Good morning, dear students. How are you all? It's Tuesday and it's our social studies lecture time. I am Mr. Izzuddin Kapadia, your social studies teacher, and in last lecture we had started our chapter number 4. हमारा हाफ चैप्टर नंबर 4 हो गया था. सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा और आज आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और सब कुछ भेज दूंगा. नाउ आपकी क्वार्टरली एग्जाम्स आने वाली है. कब से स्टार्ट है? 26 तारीख से. ओके, 26-27 से स्टार्ट है आपकी क्वार्टरली एग्जामिनेशंस. सो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. उसमें जितना सब हो चुका है सारा आएगा, सब कुछ पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि अभी जो टेस्ट में आ गया है वो नहीं आएगा. क्वार्टरली एग्ज़ाम है, टेस्ट नहीं है कि जो पहले आ चुका है वो अब नहीं आएगा. सब कुछ आएगा. आपका कोर्स रहेगा चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4. 4 चैप्टर्स आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन में आएंगे. ओके, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम तो जल्दी से निकल जाएगा. ओके, सो जस्ट फर्स्ट लेट अस रिवाइज कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा और फिर आज हम ये चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा नेशनल सिंबल्स के बारे में. नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं उसके पहले हमने जाना था कि सिटीजन्स कौन होते हैं. एक कंट्री के लोग जो पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं वो सिटीजन्स कहलाते हैं. जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन कहलाते हैं, हम इंडियन सिटीजन कहलाते हैं. उसके बाद हमने नेशनल फ्लैग के बारे में जाना था. क्या जाना था हमने नेशनल फ्लैग के बारे में? कि इसमें 3 कलर होते हैं. एक तो होता है सैफ्रॉन, एक वाइट और एक डार्क ग्रीन. सैफ्रॉन कलर क्या बताता है? करेज एंड सेक्रीफाइस. ठीक है. वाइट कलर क्या बताता है? ट्रूथ एंड पीस. एंड डार्क ग्रीन प्रॉस्पेरिटी. इस नेशनल फ्लैग को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं. ठीक है. उसके बाद ऑन द होल पूरा तिरंगा क्या कहता है? फ्रीडम एंड यूनिटी. के हमारा इंडिया आज़ाद है और उसके साथ यूनाइटेड है. सैफ्रॉन कलर क्या कहता है? कि इंडिया के लोग हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं और उनमें करेज, बहुत साहस है. उसके बाद वाइट कलर क्या कहता है? कि इंडिया के लोग सच्चे हैं. ट्रुथ मीन्स सच का साथ देने वाले हैं और शांति में विश्वास करते हैं, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते. और डार्क ग्रीन कलर क्या कहता है? कि इंडिया बहुत प्रॉस्पर है. ठीक है. और उसके बाद जो नेवी ब्लू कलर का चक्र है वो क्या कहता है? नेवी ब्लू कलर का चक्र बताता है कि हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस, जैसे चक्र, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, वैसे ही हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस निरंतर चलती जा रही है. ये हमने पढ़ा था हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में. उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल एम्ब्लेम. एम्ब्लेम होता है प्रतीक, चिन्ह. हमारा चिन्ह क्या है? ये है हमारा चिन्ह. और क्या कहता है ये? ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स. ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स का मतलब सत्य में मीन्स हमेशा सच की जीत होती है. ठीक है. सत्यमेव जयते बताता है ये. और ये क्या कहाँ पर है? ये सारनाथ में है. किसने बनवाया था इसको? अशोका ने. अशोका वॉज द ग्रेट किंग. ओके. और इसके में 4 लॉयंस है. चारों लॉयंस अलग अलग फेजेस में डायरेक्शन किए हुए हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते. उसके बाद हमने पढ़ा था नेशनल एंथम के बारे में. नेशनल एंथम के बारे में मैंने आपको बताया था कि नेशनल एंथम जब भी गाते हैं तब हमें बिल्कुल स्ट्रेट देखना चाहिए, हमें कुछ यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए. ठीक है. और इसको किसने कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ओके. और मैंने एक और चीज़ आपको इस अमेजिंग फैक्ट ये बताया था कि नेशनल एंथम का जो जन गण मन सॉन्ग है वो पूरा सॉन्ग बहुत बड़ा है, पर हम लोगों ने क्या किया है? खाली फर्स्ट स्टैंजा को यूज़ किया है. खाली पहला जो पैरा है उसको यूज़ किया है और वो नेशनल एंथम में आता है. पूरा सॉन्ग नेशनल एंथम में नहीं आता. अब हमें आज पढ़ना है अदर सिंबल्स के बारे में. तो अब अपन स्टार्ट करते हैं नेशनल एनिमल से. नेशनल एनिमल सबको पता है कौन है? टाइगर है. ठीक है. अब क्या कहे? अब टाइगर तो है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट एक टाइगर में भी एक दूसरी बात है. चलो देखते हैं क्या है वो. National animal. The Royal Bengal tiger is the national animal of India. We must save the tiger to prevent their extinction. Our government has started Project Tiger to save the magnificent striped animal. ठीक है. अभी तक हमें कोई पूछता है कि कौन है हमारा नेशनल एनिमल तो हम बोल देते हैं टाइगर है, बट एक्चुअल में टाइगर में भी बहुत तरह के टाइगर आते हैं.
तो उसमें से कौन सा हमारा नेशनल एनिमल है? द रॉयल बंगाल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. विच टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल? द रॉयल बंगाल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. और हमें टाइगर को बचाना है. क्यों बचाना है? क्योंकि अब टाइगर्स ना बहुत कम बचे हैं. और ऐसा जैसे डायनासोर सब देखने को नहीं मिलते ना, तो ऐसा ना हो जाए कि थोड़े टाइम में हम आने वाली पीढ़ी को बोले कि पहले के टाइम में टाइगर हुआ करते थे. जैसे आज हम सुनते हैं ना कि पहले के टाइम में डायनासोर हुआ करते थे. तो इसीलिए टाइगर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टार्ट किया है? एक प्रोजेक्ट टाइगर करके स्टार्ट किया है. जो ये मैग्निफिशेंट स्ट्रिप्ड एनिमल मीन्स ये अद्भुत स्ट्रिप होती है ना, टाइगर में स्ट्रिप्स है. तो इस मैग्निफिशेंट स्ट्रिप एनिमल को बचाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है. ये तो हो गया अपना नेशनल एनिमल. अब नेशनल एनिमल तो सब जानते थे, क्या था? टाइगर था. ठीक है. बट एक्चुअल में कौन है? द रॉयल बंगाल टाइगर है. ओके. अब आते हम नेशनल हेरिटेज एनिमल. नेशनल हेरिटेज एनिमल हमने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है. ठीक है. ये हमारे लिए नई चीज़ है. और ये हमारे लिए नई चीज़ इसलिए भी है कि ये अभी अक्टूबर 2010, आज से 10 साल पहले ही ऐसा डिसाइड हुआ है कि नेशनल हेरिटेज एनिमल ये रहेगा. देखते हैं कौन है वो, और हेरिटेज एनिमल का मतलब क्या है. हेरिटेज का मतलब कोई चीज़ जो पुरानी होती है, जो विरासत टाइप की कोई चीज़ होती है ना, उसको हेरिटेज कहते हैं. लाइक हम बहुत कहते हैं ना कि बहुत पुरानी चीज़ है, इसको तो संभाल के रखना है, ये तो बहुत हमारी विरासत है. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया है? नेशनल हेरिटेज एनिमल किसको बनाया है? एलिफेंट को. क्यों? एलिफेंट के साथ हमारी अलग ही विरासत जुड़ी हुई है. कैसे जुड़ी हुई है कि पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग रहते थे और राजा महाराजा लोग कहीं जाते थे, तो वो कहाँ पे, किस पे बैठ के जाते थे? एलिफेंट पे ही बैठ के जाते थे ना. तो एलिफेंट तो अपना हेरिटेज एनिमल हुआ, हमारी विरासत से जुड़ा हुआ. ठीक है. एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज अवर नेशनल हेरिटेज एनिमल इन अक्टूबर 2010. कब डिक्लेयर किया गया था इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल? अक्टूबर 2010 में. दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट दिस यूनिक स्पीशीज फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट. ठीक है. अब एलिफेंट भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल बना दिया. तो इसका कोई शिकार नहीं कर सकता, इसको कोई मार नहीं सकता. ठीक है. तो इसको एक तरह से एलिफेंट प्रोटेक्ट हो जाएंगे इसमें से. ठीक है. अब आते हैं अपन नेशनल बर्ड. नेशनल बर्ड के बारे में तो सबको पता है. क्या है नेशनल बर्ड? पिकॉक है. तो अब पिकॉक के बारे में और क्या बात बता रखी है? ऐसा तो नहीं है जैसे नेशनल एनिमल हम आज तक टाइगर समझते थे, बट कौन निकला? द रॉयल बंगाल टाइगर निकला. तो इसमें तो कुछ अलग तो नहीं है. चलो देखते हैं. पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्राइड. पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है और इट इज सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्राइड. पिकॉक काय का सिंबल है? ब्यूटी का और प्राइड का, खूबसूरती और हमारा शान. दिस बर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट. पिकॉक हेल्प अवर फार्मर बाय ईटिंग इंसेक्ट एंड स्नेक्स. और पिकॉक हमारे फार्मर जो किसान भाई है उसकी हेल्प करते. कैसे हेल्प करते पिकॉक? पिकॉक एक तो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और स्नेक्स, सांप को खा जाते हैं. तो इस तरह से उनकी फसलें बच जाती है किसानों की, तो वो बहुत हेल्प करता है पिकॉक. ठीक है. ये नेशनल बर्ड पिकॉक है. अब आते हैं हम नेशनल फ्लावर पे. नेशनल फ्लावर कौन है? लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. इट इज फाउंड इन डिफरेंट कलर लाइक पिंक एंड व्हाइट. अलग अलग कलर में आपको लोटस मिलेगा. पिंक, व्हाइट, अलग अलग कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में. इट grows in marshes area. A lotus plant has broad leaves and it is a symbol of purity and dignity. marshes area means देखो, है तो लोटस बहुत खूबसूरत चीज, लेकिन कहते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज के पीछे कुछ ना कुछ दाग होता है. कि मीन्स चांद भी बहुत खूबसूरत है पर चांद में भी दाग है. तो वैसे ही आपका जो लोटस जो बहुत खूबसूरत है फ्लावर, पर वो कहाँ उगता है? वो कीचड़ में उगता है. ठीक है. तो मार्शी एरियाज में उगता है. ए लोटस प्लांट हैज ब्रॉड लीव्स. इसकी जो पत्ती होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है. ठीक है. एंड इट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड डिग्निटी. प्योरिटी मीन्स पवित्रता और डिग्निटी मीन्स शान और शौकत का प्रतीक है. ओके. अब आते हैं हम नेशनल सॉन्ग के ऊपर. नेशनल एंथम क्या था? जन गण मन. अब आते हैं हम नेशनल सॉन्ग के ऊपर. नेशनल सॉन्ग हम गाते हैं हमारे स्कूल में. कब गाते हैं हम नेशनल सॉन्ग? थर्सडेज को गाते हैं हम स्कूल में. क्या है नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम. ओके.
आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने गाया था? राइट किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दिस सॉन्ग हैज बीन रिटन यूजिंग बोथ बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेज। इट इज प्लेड ए की रोल इन स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। ठीक है, जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम है। ठीक है, और इसको किसने राइट किया था, किसने लिखा था इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, और ये 2 लैंग्वेज में लिखा गया था। हम तो हिंदी में गाते हैं, बट एक्चुअल में जो ये सॉन्ग लिखा गया था 2 लैंग्वेज में लिखा गया था, बंगाली एंड संस्कृत। बंगाली लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। एंड इट इज अ प्लेड की रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 में जब हमारा इंडिया आज़ादी के लिए लड़ रहा था। हमारा इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो 1905 में हमारा इंडिया आज़ादी के लिए जब लड़ रहा था, तब इस सॉन्ग को गाया जाता था। जैसे हमारा ये जो वंदे मातरम सॉन्ग था, वो हम अंग्रेजों के खिलाफ गाते थे कि वंदे मातरम वंदे मातरम। ठीक है, और हमारी आज़ादी के लिए हम इस सॉन्ग को यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। अब आते हैं हम नेशनल एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक मतलब कोई चीज जो पानी में रहती है, पानी से रिलेटेड। एक्वा मीन्स पानी, पानी से रिलेटेड। तो पानी का कौन सा एनिमल है? ठीक है, देखो अभी तक आप लोग इस क्या जानते थे? नेशनल सिंबल्स में नेशनल बर्ड जानते थे, नेशनल फ्लावर जानते थे, नेशनल एनिमल जानते थे, और नेशनल एंथम जानते थे, और नेशनल सॉन्ग जानते थे, और हमारा नेशनल फ्लैग जानते थे। पर इस चैप्टर में हमने कुछ बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी है। सबसे पहले तो हमने ये चीज़ सीखा कि हम नेशनल एनिमल टाइगर को समझते थे, बट टाइगर में भी क्या स्पीशीज़ है? रॉयल बंगाल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। उसके बाद हमने नेशनल हेरिटेज एनिमल के बारे में जाना कि कौन है? एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। उसके बाद हम एक और नई चीज़ क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, देखो एक खास बात यह है कि नेशनल हेरिटेज एनिमल अक्टूबर 2010 में डिसाइड हुआ था कि कौन रहेगा? एलिफेंट रहेगा। तो वैसे ही नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? जो गैंगेटिक डॉल्फिन। क्या है? कौन है वो? गैंगेटिक डॉल्फिन। अब गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये भी कब डिसाइड हुआ था? ईयर 2010 में ही डिसाइड हुआ था कि डॉल्फिन क्या रहेगी? आपकी नेशनल एक्वेटिक एनिमल रहेगी। अब डॉल्फिन में भी नॉर्मल डॉल्फिन नहीं है, जैसे टाइगर में भी रॉयल बंगाल टाइगर है ना, तो वैसे ही डॉल्फिन में भी कौन सी डॉल्फिन है? गैंगेटिक डॉल्फिन। अब गैंगेटिक डॉल्फिन क्या होता है, चलो देखते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑन 18 मई 2010। इट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी ऑफ गंगा रिवर एज इट सर्वाइव्स इन फ्रेश वाटर। ओके, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ना, गैंगेटिक डॉल्फिन की खासियत ये है कि मीन्स वो वाली डॉल्फिन खाली प्योर वाटर में ही पाई जाती है। तो ये डॉल्फिन काय का प्रतीक है? हमारी गंगा नदी की प्योरिटी का, कि हमारी गंगा नदी बहुत प्योर है। एक्चुअल में आज अब प्योर रह नहीं गई है, पर जितनी जो जहाँ जहाँ एरिया जो प्योर है आज भी, ठीक है, वहाँ पर ये गैंगेटिक डॉल्फिन रहती है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन एक तरह से गंगा में रहने वाली डॉल्फिन को ही गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। इट इज फाउंड इन गंगा। ओके, गंगा रिवर में पाई जाती है ये, इन गंगा, नॉर्मली गंगा में पाई जाती है। फिर पीछे मेघना, ब्रह्मपुत्र, कर्णाफुली रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश बिसाइड इंडिया। एक तो इंडिया में तो गंगा रिवर में पाई जाती है। फिर और कौन सी रिवर्स में पाई जाती है? ये मेघना, ब्रह्मपुत्र एंड कर्णाफुली रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेपाल। कहाँ है? जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में ये जो रिवर्स है ना, यहाँ पे भी ये कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। तो और गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है? हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? नाउ आई नो द नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर, इट हैज नेवी ब्लू चक्र इन द सेंटर। हमने देखा कि नेशनल फ्लैग में 3 कलर है, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड डार्क ग्रीन। ओके, और बीच में नेवी ब्लू चक्र है। नेशनल एंथम जन गण मन इज संग ऑन ऑल इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट। हमारा जनगण मन सारे इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स पे गाया जाता है। उसके बाद हमने देखा अवर नेशनल एम्बलम हैज 4 लायंस, 4 लायंस है। और किसने बनाया था इसको? अशोका द किंग ने बनाया था। कहाँ पर है ये? सारनाथ में है। द रॉयल बंगाल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव एंडेंजर्ड स्पीसीज। टाइगर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है। ओके, तो ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने?
हमने पहले तो सिटीजन्स के बारे में जाना, फिर नेशनल फ्लैग के बारे में जाना कि नेशनल फ्लैग में 3 कलर से वो 3 कलर भी अपने आप ना कुछ बताते हैं, बीच में चक्र है और पूरा तिरंगा क्या बताता है, क्या सिंबलाइज करता है पूरा तिरंगा, फ्रीडम एंड यूनिटी, और बाकी सब कलर अपने आप में अलग अलग कुछ ना कुछ सिंबलाइज करते हैं। फिर हमने नेशनल एम्बलम के बारे में जाना, ठीक है। नेशनल एम्बलम क्या है, 4 लॉयंस है जो 4 डायरेक्शंस में है, ठीक है। फिर नेशनल एंथम जन गण मन किसने कंपोज किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है जिसको किसने कंपोज किया था या किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद हमने अदर सिंबल्स में क्या क्या जाना कि नेशनल एनिमल कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है एलिफेंट, नेशनल बर्ड है पिकॉक, नेशनल फ्लावर है लोटस, ओके। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।